हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 18 दिसंबर की क्लास। एडिटोरियल का टाइटल है अ क्लाउडी हराइजन। ये जो क्लाउडी शब्द है ये यहाँ पे काम करेगा एडजेक्टिव का। हराइजन जो शब्द है ये काम करेगा नाउन का, और ये आपका डिटर्मिनर है ही। क्लाउडी का मतलब यहाँ पे लिख लीजिएगा अनक्लियर, जो अस्पष्ट हो, वेग हो, ठीक है, जिसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं हो। इनडिस्टिंक्ट भी कह सकते हो, वेग भी कह सकते हो, अनक्लियर भी कह सकते हो। हराइजन से मतलब यहाँ पे है, आप वैसे तो ये क्षितिज होता है ना, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर एक ऐसी मतलब लाइन कह सकते हो जहाँ पर पृथ्वी और सूर्य मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, हराइजन। अब यहाँ पे हराइजन का मतलब स्थिति मान लीजिए, तो एक ऐसी स्थिति है जो क्या है, जो क्लाउडी है, जो अनिश्चित है, जो अस्पष्ट है, कुछ कह पाना मुश्किल है, उसको बोलते हैं। एक इसका फ्रेज भी होता है क्लाउड ऑन हराइजन, ऐसा करके। इसका मतलब होता है कि आगे जो मुश्किल है उसको बोलते हैं, जो आगे आने वाली मुश्किलें होती है उसको बोलते हैं क्लाउड ऑन हराइजन। यहाँ पे क्लाउडी हराइजन है, तो ये स्थिति है, और स्थिति कैसी है, अस्पष्ट स्थिति है, इसको कह सकते हो। हराइजन का एक मतलब ये भी होता है कि आप क्या नॉलेज रखते हो किस चीज़ के बारे में, क्या आपका आउटलुक है, तो यहाँ पे इसको आउटलुक भी कहा जा सकता है। तो एक इसका सिनोनिम यहाँ पे लिख सकते हैं आप, आउटलुक, या इसको पर्सपेक्टिव कह सकते हैं। दृष्टिकोण कह दो, नज़रिया कह दो, तो जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, वो जो है वो थोड़ा सा अस्पष्ट नज़र आ रहा है। किसको लेकर लिखा गया है, ट्रेड डेटा को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है, व्यापारिक जो आंकड़े हैं उसको लेकर लिखा गया है। आगे देखिए, लेटेस्ट ट्रेड डेटा अंडरस्कोर द क्रिटिकलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। अंडरस्कोर का मतलब क्या है, अंडरस्कोर का मतलब है हाईलाइट। अंडरस्कोर का मतलब क्या है, हाईलाइट। इसी अंडरस्कोर को आप और क्या कह सकते हैं, एम्फसाइज कह सकते हैं, मतलब जोर देना कहा जा सकता है, या दर्शाना, प्रदर्शित करना कह सकते हैं। तो क्या कहा है, लेटेस्ट ट्रेड डेटा, जो हाल फिलहाल के व्यापारिक आंकड़े हैं वो यहाँ अंडरस्कोर करते हैं। डेटा की वर्ब अंडरस्कोर है, डेटा सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। आजकल की बात कर रहा हूँ, वैसे डेटा का जो सिंगुलर फॉर्म हुआ करता था वो डेटम होता था, डेटम सिंगुलर और डेटा प्लूरल। लेकिन अभी हाल फिलहाल अगर हम बात करें तो ये दोनों ही फॉर्म्स में यूज़ किया जा सकता है मॉडर्न इंग्लिश में। तो जो हाल फिलहाल के व्यापारिक आंकड़े हैं वो यहाँ जोड़ देते हैं किस पर, क्रिटिकलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा। और क्रिटिकलिटी का मतलब गंभीरता मान लीजिए, सीरियसनेस मान लीजिए, या इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं इसको, तो सीरियसनेस। तो प्रतिस्पर्धा की जो गंभीरता है उस पर ये जोड़ देते हैं, ये इसका मतलब है। अब देखिए आगे, फ्रॉम अ रेयर अपवर्ड स्विंग दिस अक्टूबर। रेयर का मतलब दुर्लभ, अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ, स्विंग का मतलब होता है बदलाव, चेंज। स्विंग का मतलब क्या होता है, चेंज, बदलाव। तो जो यहां से दुर्लभ, एक ऊपर की ओर जो बदलाव हुआ है, मतलब अक्टूबर में क्या हुआ था, चीजें ऊपर की ओर गई थी, ग्रोथ हुई थी, ठीक है। तो उससे स्टार्ट कर दो। तो अगर दुर्लभ ऊपर की ओर जो उछाल मिला था अक्टूबर में, उसको देखें, उससे इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट रिट्रीटेड, वहां से भारत का जो सामान का निर्यात है वो रिट्रीट हुआ है। रिट्रीट का मतलब होता है मूव बैक, पीछे हटना। मूव बैक का मतलब क्या है, पीछे हटना। तो भारत का जो वस्तुओं का व्यापार है, वस्तुओं का निर्यात है, वो पीछे हटा है, पीछे गया है, इनटू कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन हुआ है मतलब श्रिंकेज हुआ है, संकुचन हुआ है, इसे आप कह सकते हैं श्रिंकेज। इसमें संकुचन हुआ है लास्ट मंथ, पिछले महीने, ठीक है। डिपिंग, डिपिंग का मतलब है गिरते हुए, ये फॉल कह सकते हो इसको। 2.8%, ये 2.8% गिरा है। 2022 का लेवल जो था उससे 2.8% गिरा है, गिर कर कितना पहुंच गया है, $33.9 बिलियन को टच कर दिया है, ठीक है। फिर समझिए, यहां से देखिए, दुर्लभ जो ऊपर की ओर जो बदलाव है, अक्टूबर में थोड़ा उछाल देखने को मिला था, वहां से भारत का जो सामान का निर्यात है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब रिट्रीट हुआ है, पीछे गया है, मतलब उछाल था फिर वापस नीचे गया, और कॉन्ट्रैक्शन हुआ है पिछले महीने, है ना, नवंबर की बात कर रहा है। और कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, 2022 का जो भी लेवल था ना, उससे अगर तुलना करेंगे तो 2.8% गिरा है, और कहाँ पहुँच गया है, $33.9 बिलियन को टच कर दिया है, ठीक है। ये डिपिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करेगा ऐसा करते हुए। इंपोर्ट्स ड्रॉप्ड 4.33% टू $54.5 बिलियन। और आयात की अगर बात करें तो यहाँ पे पहुँच गया है 4.33% गिर कर यहाँ पहुँच गया है। कूलिंग, कूल का मतलब यहाँ पे है थोड़ा सा कम होना, इस कूल का मतलब यहाँ पे लेसन से है,
ठीक है, या रिड्यूस से है या डिमिनिश से है। मर्चेंडाइज का मतलब होता है जो सामान बिक्री के लिए होता है, थिंग्स फॉर सेल, उसे कहते हैं कि मर्चेंडाइज। ट्रेड डेफिसिट का व्यापारिक घाटा 20.6 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया है। फिर देखिए आयात जो है वो 4.33% गिरकर यहाँ पहुंच गया है, क्या करते हुए, व्यापारिक घाटे को कम करते हुए, ठीक है, और कहाँ पहुंच गया है 20.6 बिलियन, मतलब आंकड़े दे रखे हैं। ऑलमोस्ट लगभग अ थर्ड बिलो अक्टूबर्स रिकॉर्ड हाई, जो अक्टूबर का रिकॉर्ड स्तर का हाई स्तर है ना, रिकॉर्ड हाई जो है उससे लगभग 1/3 कम है। ये बिलो है वो लेवल में कम के लिए आता है, और बिलो के इक्वल आप लिख सकते हैं 1 अबव। अगर लेवल में ऊपर की बात करोगे तो अबव आएगा, लेवल में नीचे की बात करोगे तो बिलो आएगा। फिर समझिए इंपोर्ट्स की वर्ब है वो ड्रॉप्ड है, इंपोर्ट गिरा है कितना 4.33%, और कहाँ पहुँच गया यहाँ पे। इस प्रकार से जब इंपोर्ट भी गिर गया है तो व्यापारिक घाटा कम हुआ है, और व्यापारिक घाटा थोड़ा कम होते हुए यहाँ पहुँच गया है, जो कि अक्टूबर का जो रिकॉर्ड हाई था उससे 1/3 कम है, 1/3 कम है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा है सिक्वेंशियली। सिक्वेंशियली का मतलब होता है क्रमिक रूप से, इसको आप कंसेक्यूटिवली कह सकते हैं, है ना, या कंटिन्यूअसली कह सकते हैं। तो क्रमिक रूप से द डिक्लाइन इन इंपोर्ट्स, जो इंपोर्ट्स में डिक्लाइन रहा, आयात में जो कमी रही, डिक्लाइन का मतलब फॉल है, आयात में जो कमी रही वॉज शार्प। ये डिक्लाइन की वर्ब वॉज है, ये शार्प एडजेक्टिव है, यहाँ पे वॉज है वो लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, और डिक्लाइन है वो नाउन है, और द यहाँ पे डिटर्मिनर है। सिक्वेंशियली है वो एडवर्ब है, और इन प्रपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन हुआ, और ये इन प्रपोजिशन हो गया। तो क्या कह रहा है, क्रमिक रूप से अगर देखें तो आयात में गिरावट जो थी काफ़ी ज़्यादा थी। डेस्पाइट मतलब के बावजूद, डेस्पाइट प्रपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है के बावजूद, और इसके स्थान पर रखा जा सकता है डेस्पाइट के इक्वल आप रख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ को, इसके बावजूद। किसके बावजूद, कॉमर्स मिनिस्ट्री लॉवरिंग अक्टूबर्स इंपोर्ट बिल बाय 1.6 बिलियन डॉलर। जो वाणिज्य मंत्रालय है उसका जो इंपोर्ट बिल है ना, ये कह रहा है कि इसके बावजूद कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अक्टूबर का जो इंपोर्ट बिल है उसमें 1.6 बिलियन डॉलर तक की कमी की, फ्रॉम द इनिशियल 65 बिलियन डॉलर एस्टीमेट। एस्टीमेट का मतलब है अप्रॉक्सीमेट। और ये कहाँ से कमी की है, ये कमी की है जो शुरुआती 65 बिलियन डॉलर का एस्टीमेट था ना, उससे। फिर समझिए क्रमिक रूप से जो आयात में कमी है, आयात में जो गिरावट है वो काफ़ी तेज़ थी, किसके बावजूद, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अक्टूबर का जो इंपोर्ट बिल है उसको कम करने के बाद, लोअर करने के बाद। लोअरिंग क्यों आया, क्योंकि वो प्रपोजिशन था डेस्पाइट, और प्रपोजिशन के बाद में जब वर्ब लगती है तो आईएनजी फॉर्म में लगती है, तो इसको लोअर करने के बावजूद, और लोअर कहाँ तक किया, कम कहाँ तक किया, 1.6 बिलियन डॉलर तक। कहाँ से, 65 बिलियन डॉलर लगभग से, ठीक है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ दो एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड, यद्यपि जो एक्सपोर्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब श्रिंक हुआ, उसमें थोड़ा संकुचन हुआ। तो दूसरी तरफ हालांकि एक्सपोर्ट में कॉन्ट्रैक्शन आया है नवंबर में, दे वर हायर देन अक्टूबर डेली, फिर भी दे जो है वो एक्सपोर्ट्स के लिए आ रहा है, वर है वो इसकी वर्ब है, हायर है वो डिग्री कंपैरेटिव, अक्टूबर से कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरिजन के लिए देन लगता है। लेकिन अक्टूबर की अगर तालिका देखोगे, टेली देखोगे, तो उससे ज़्यादा ही था नवंबर में एक्सपोर्ट, विच वॉज द लोवेस्ट इन 12 मंथ्स। और अगर अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर के लिए दे रखा, अक्टूबर टेली जो थी वो सबसे कम स्तर पे थी 12 महीनों में, 12 महीनों में सबसे कम निर्यात अक्टूबर में रहा। तो अक्टूबर से तो ठीक ही था नवंबर में, येट डिनोटेड अ ईयर ऑन ईयर अपटिक अनलाइक इन नवंबर। फिर भी डिनोटेड मतलब इंडिकेट किया, डिनोट मतलब इंडिकेट करना, ईयर ऑन ईयर ये ध्यान रखना है, एक ये नाउन है, एक दूसरी नाउन ये है, बीच में प्रेपोजिशन है। तो दो एक जैसी नाउन जब प्रेपोजिशन से कनेक्ट होकर लगाई जाती हैं तो दोनों ही सिंगुलर आते हैं, ठीक है। अगर दो एक जैसी नाउन्स हैं और बीच में प्रेपोजिशन है तो दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में लिखनी है। अपटिक का मतलब होता है सडन इंक्रीज, अचानक उछाल, या स्मॉल इंक्रीज मान लो, इंक्रीज लिख लो, उछाल, बढ़ोतरी। अनलाइक का मतलब होता है के विपरीत, इन नवंबर। तो नवंबर के विपरीत अक्टूबर में अगर साल दर साल देखें, पिछले साल का अक्टूबर के आंकड़े देखेंगे, इस साल अक्टूबर आंकड़े देखेंगे, तो उससे तो कहीं ठीक ही था ये, है ना। नवंबर में ऐसा नहीं था, नवंबर में, पिछले साल नवंबर में थोड़ा ज़्यादा था, इस बार नवंबर में कम है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दूसरी तरफ ये तो फ्रेज है,
आपने एक साइड बात कर ली, ये दूसरे साइड की बात कर रहा है। तो दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए नवंबर में, वो अक्टूबर के टेली से फिर भी ज़्यादा ही थे, ठीक है, और जो कि 12 महीनों में सबसे कम स्तर का था। हालांकि फिर भी यट मतलब फिर भी होता है, इसने साल दर साल अगर तुलना करें तो अपटिक दिखाया है, वृद्धि दिखाई है नवंबर के विपरीत। नवंबर में ऐसा नहीं देखने को मिला, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर करा सच स्टैटिस्टिकल नॉइज। स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है सांख्यिकी, नॉइज मतलब शोर, सच मतलब ऐसा। अब ये कह रहा है सच स्टैटिस्टिकल नॉइज मे बी हार्ड टू लिसन थ्रू। लेकिन ये जो नॉइज है ना, ये बड़ा मुश्किल है सुन पाना, है ना। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, इनसे कुछ समझ पाओ आप। लिसन थ्रू मतलब इनसे, थ्रू का मतलब होता है माध्यम, लिसन मतलब सुनना। तो ये जो आंकड़ों वाली गणित है, ये इसको समझ पाना मतलब सुनकर, इन आंकड़ों को देखकर कुछ समझ पाना मुश्किल है, ये मतलब है इसका। बट इट इज क्लियर, लेकिन ये स्पष्ट है। बट है कंजंक्शन है, विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ने का काम आता है। इज इसकी वर्ब है, क्लियर एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्लियर है दैट, कंजंक्शन है दैट। एक्सपोर्ट्स हैव रिकॉर्डेड देयर वीकेस्ट वैल्यूज इन ए ईयर। एक्सपोर्ट्स जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड की है अपनी सबसे कमजोर वैल्यू इन अ ईयर, एक साल में। ओवर द लास्ट 2 मंथ्स, पिछले 2 महीनों के दौरान। इस ओवर का मतलब है ड्यूरिंग, ये प्रेपोजिशन है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, ड्यूरिंग। फिर समझिए, ऐसा स्टैटिस्टिकल जो नॉइज है मे बी हार्ड, वो बड़ा मुश्किल हो सकता है टू लिसन थ्रू, कि उसको देखकर, उसको सुनकर कुछ समझ में आ जाए। लेकिन यह स्पष्ट है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं उन्होंने अपनी सबसे कमज़ोर वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड की है, दर्ज की है एक साल में, पिछले 2 महीनों में अगर देखें। सिमिलरली, ठीक इसी तरीके से द सिग्निफिकेंट डिप, सिग्निफिकेंट का मतलब है कंसिडरेबल, ज़्यादा। डिप का मतलब है गिरावट, फॉल। इन इंपोर्ट्स इन नवंबर। अब ये कह रहा है इसी तरीके से जो बहुत बड़ी गिरावट आई थी इंपोर्ट में नवंबर में, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, उसका कारण क्या है। एट्रीब्यूट टू का मतलब होता है एस्क्राइब करना, या इसका मतलब होता है एक्रेडिट करना। इनके साथ टू लगता है, यहां भी टू है, यहां भी टू आएगा, यहां भी टू आएगा, ठीक है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, फैक्टर्स लाइक ए डिक्लाइन डिस्क्रिशनरी डिमांड। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है वॉलंटरी, ऑप्शनल, वैकल्पिक कह सकते हो, स्वेच्छा से कह सकते हो, आर्बिट्रेरी कह सकते हो। जो व्यक्ति अगर चाहे तो खरीदे, नहीं चाहे तो नहीं खरीदे। कुछ तो बेसिक सामान होता है ना, जो फंडामेंटल नीड्स होती है हमारी जीवन जीने की, तो उसको तो हम खरीदना ही पड़ेगा, वो तो मजबूरी है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो खरीदने की आवश्यकता नहीं, आपके मन में हो तो खरीदिए, या आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कह रहा है ठीक इसी तरीके से जब बहुत ज़्यादा गिरावट आई इंपोर्ट में नवंबर में, उसको आप यूँ कह सकते हो कि ये किस कारण से आई है। कुछ फैक्टर्स थे, जैसे कि डिस्क्रिशनरी डिमांड में कमी यहाँ पे देखने को मिली। डिक्लाइन में इन लगता है, जब ये नाउन के रूप में आता है डिक्लाइन, ये नाउन है, यहाँ पे इन लगेगा। तो जब भी गिरावट, मतलब इसको आप ऐसे मान सकते हो कि कुछ कारण है इसके पीछे कि गिरावट क्यों आई है, क्योंकि जो डिस्क्रिशनरी डिमांड होती है हाई वैल्यू गुड्स की, जिसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, इसका ज़्यादा मूल्य होता है, महंगे जो सामान हैं उसकी डिमांड जो है, डिस्क्रिशनरी डिमांड में कमी आई है। जैसे कि हीरे रत्न ज्वारात को बोलते हैं, जेम्स, ज्वेलरी, आभूषण, और ग्लोबल डिप इन प्राइसेस। और साथ में एक और कारण है कि वैश्विक रूप से गिरावट आई है प्राइसेस ऑफ की आइटम्स लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। की मतलब महत्वपूर्ण, है ना। तो महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनमें यहाँ पे गिरावट आई है। तो ये भी कारण रहा कि नवंबर में इंपोर्ट कम हुआ है। समझ में आ रही बात। तो ठीक इसी तरीके से एडवर्ब हो गया। जो सिग्निफिकेंट डिप है इंपोर्ट्स में नवंबर में, उसको आप यूँ कह सकते हो कि इसका जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार ये कारक हैं कि एक तो हाई वैल्यू जो गुड्स हैं जैसे कि जेम्स हैं या ज्वेलरी हैं, उसके डिस्क्रिशनरी डिमांड होती है ये कि व्यक्ति के विकल्प, मतलब अपनी इच्छा पे डिपेंड करता हो, खरीदें तो खरीदें वरना ना खरीदें। तो इसमें कमी आई है। और दूसरा ग्लोबल डिप आई है प्राइसेस में, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये महत्वपूर्ण आइटम्स होते हैं, इनमें कमी आई है। तो ये इसकी बात कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा है इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट। अभी अर्थशास्त्री लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं क्या, द डेफिसिट टू स्टे रेंज अबाउट बाउंड, कि इकोनॉमिक्स को ऐसा लगता है कि जो घाटा है वो इसके बीच ही रहेगा। रेंज बाउंड मतलब एक रेंज बता दी, यहाँ से यहाँ के बीच रहेगा, बिटवीन $20 बिलियन एंड $25 बिलियन। तो ये 20 से $25 बिलियन के बीच का रहेगा ये डेफिसिट।
थ्रू द रिमेनिंग 4 months। थ्रू का मतलब है शुरू से लेकर एंड तक, इस थ्रू का मतलब ये है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। इस थ्रू का क्या मतलब है? फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से एंड। तो अगले जो इस साल के जो 4 महीने बचे हैं, ठीक है, इन 4 महीनों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस वित्त वर्ष की बात कर रहा है, तो इन बचे हुए 4 महीनों में 4 महीनों के अंदर इतना रहेगा, ठीक है। या फिर थ्रू का मतलब संपूर्ण भी हो सकता है, समझ रहे हो, ये संपूर्ण ही हो गया, बिगिनिंग टू एंड आ गया। तो क्या कह रहा है कि इकोनॉमिस्ट की आशा ये है कि ये जो डेफिसिट है वो $20 बिलियन से $25 बिलियन के बीच रहेगा। बिटवीन के साथ एंड लगता है, ध्यान रखेंगे। और किस में? इन 4 महीनों में, जो साल के 4 महीने बचे हैं उसमें। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी सर्टेन, लेकिन ये निश्चित कह पाना मुश्किल है, ये निश्चित रह पाना मुश्किल है कि वन में रिकॉल दैट, क्योंकि कोई भी व्यक्ति में है वो संभावना है कि कोई व्यक्ति अगर रिकॉल करे, फिर से याद करे क्या चीज़, कि इम्पोर्ट्स जो हैं वो हेड हिट, हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, हिट हिट हिट, हेड के साथ थर्ड फॉर्म ही मानिए इसको। एन 11 month हाई ऑफ $60.1 बिलियन इन अगस्त। क्या हुआ था कि कोई व्यक्ति अगर याद करे तो 11 महीने का उच्च स्तर प्राप्त किया था इंपोर्ट ने $60.1 बिलियन का अगस्त में, बिफोर ईजिंग ओवर 10% इन सितंबर। जबकि सितंबर में क्या हुआ था? सितंबर में ये थोड़ा ढीला पड़ गया था 10%, और रिसर्जिंग इन अक्टूबर, अक्टूबर में फिर से उछाल आया था इसमें। रिसर्ज का मतलब होता है, री का मतलब दोबारा है, मैं सर्ज का मतलब बता देता हूँ। सर्ज का मतलब है इंक्रीज सडनली, अचानक से उछाल आना, इंक्रीज सडनली, अचानक से उछाल आना। तो क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति ये रिकॉल कर सकता है कि इंपोर्ट जो है उसने हिट किया था 11 महीने का हाई स्तर, और वो स्तर क्या था? $60.1 बिलियन का अगस्त में। किससे पहले? बिफोर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद लगेगा ING। किससे पहले? थोड़ा ढीला पड़ने से पहले। मतलब पहले क्या था? सितंबर में 10% से अधिक ये थोड़ा ढीला पड़ गया था, कम हो गया था, और अक्टूबर में वापस से इसको उछाल मिला था। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। इसका PDF और वर्ड लिस्ट आप प्राप्त कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।